में अभी उनका आवाज अन्याय के खिलाफ आएगा, न्याय के खिलाफ नहीं आएगा। डॉक्टर संजय निषाद जो है बिल्कुल कायर प्रकार के आदमी है, वो गरीबों को चूसने वाले व्यक्ति हैं। हमारे समाज में इतना गरीबता, इतना समस्या देखते हुए हमारे समाज के लोगों ने डॉक्टर संजय निषाद को शिक्षित समझ के एक ऊंचा दर्जा दिया, उनको वोट किया, उनको जो है सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गठबंधन करके अपने आप को सीट ले लिए हैं, कुर्सी ले लिए हैं, कैबिनेट मंत्री का पद पा लिए हैं। उस निषाद पार्टी ने उभरते हुए समाज को दबा रहे हैं। एक गाजीपुर में अपराधी का एनकाउंटर हो गया, उसके लिए डॉक्टर संजय निषाद का मुंह खुल गया, उसके लिए उनके मुंह में आवाज आ गई, उसके लिए लड़ने के लिए खड़े हो गए। प्रदीप बिंद हत्या आरोपी है, उसको जो है संरक्षण दे रहे हैं, उसको सपोर्ट दे रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसके प्रति वकील लड़ रहा है। कहाँ गए डॉक्टर संजय निषाद? सो गए हैं। मैं डॉक्टर संजय निषाद को गांव-गांव से गरीब के घर से गेहूं चना बेचवा के उनको कुर्सी पर पहुंचाया हूं। मैं 100 रुपए से लेकर 1500 रुपए 10 रुपए तक चंदा लगा करके मैं डॉक्टर संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री बनाया हूं। सबसे पहले भाई साहब आपका परिचय हो जाए। मेरा परिचय, मैं शैलेश कुमार निषाद, मेरा नाम शैलेश कुमार निषाद, ग्राम पंचायत हरिपुर, थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर, तहसील केराकत। जो मैं अभी प्रेजेंट टाइम में बीआईपी पार्टी जिला उपाध्यक्ष के पद पे हूँ, अपना कार्य कर रहे हैं। और आपके समाज के एक लड़का था जो दूल्हा बना था जी, उसका हत्या हो गया आजाद बिंद का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? 1 महीने 8 दिन हो गए हैं, लेकिन जो भी कार्रवाई हुई है परिवार अभी उससे संतुष्ट नहीं है। उसको लेकर मैं यही कहूँगा कि जिस दिन से हत्याकांड हुआ है उस दिन से मैं लड़ाई में साथ हूँ और समथिंग 2 तारीख से मैं लगातार इस न्याय की लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ, साथ आंदोलन कर रहा हूँ। और अभी तक तो प्रशासन शासन आश्वासन के अलावा अभी तक तो कुछ दिया नहीं, और अभी तक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से भी यही कहना चाहेंगे कि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उनसे उम्मीद है कि हमारा साथ दें और भोले राजभर का एनकाउंटर करवाएं। हमारी अभी यही मांग है। मुख्य आरोपी प्रदीप बिंद है और प्रदीप बिंद मुख्य आरोपी है। इन दोनों का एनकाउंटर हो जाने के बाद ही लगेगा हमको कि हमें संतुष्टि और न्याय की दिशा में हमें ले जाया गया है। अभी तक हमें न्याय की दिशा बिल्कुल भ्रमित किया गया है। हमें न्याय की दिशा में ले जाने की वजह हमें भ्रमित करके गुमराह किया जा रहा है, टाइम को तोड़ा जा रहा है। और ये सब माहौल जो बनाया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इस केस को दबा देने की बात चल रही है, जिसमें मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे समाज के जो बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हैं, जैसे हम कहेंगे कि हमारे महामाना डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री के पद पे बैठे हुए हैं। हमारे समाज के लिए आज तक कोई उनका आवाज नहीं आया, ना कोई उनका सपोर्ट आया, ना कोई कॉल संदेश मैसेज कुछ नहीं आया, और ना ही उनका कोई सपोर्ट मिला। आवाज तो आया उनका गाजीपुर में अभी उनका आवाज अन्याय के खिलाफ आएगा, न्याय के खिलाफ नहीं आएगा। डॉक्टर संजय निषाद जो है बिल्कुल कायर प्रकार के आदमी है, वो गरीबों को चूसने वाले व्यक्ति हैं। हमारे समाज में इतना गरीबता, इतना समस्या देखते हुए हमारे समाज के लोगों ने डॉक्टर संजय निषाद को शिक्षित समझ के एक ऊंचा दर्जा दिया, उनको वोट किया, उनको जो है सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गठबंधन करके अपने आप को सीट ले लिए हैं, कुर्सी ले लिए हैं, कैबिनेट मंत्री का पद पा लिए हैं। वो निषाद पार्टी नहीं, वो एक परिवार पार्टी है जो कि सिर्फ अपने बेटे को, अपने बहुओं को, अपने परिवार को देखते हैं, सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं। और हमारे समाज के लोगों जो पीछे दबे हुए हैं उन पे डॉक्टर संजय निषाद का जरा सा भी गौर नहीं है और ना ही वो गौर करेंगे। अपने समाज के इंसाफ के लिए मंचों से रोते हुए भी नजर आते हैं। वो रोएंगे भैया, वो रोएंगे, वो रोने वाला ही काम करेंगे। वो रोएंगे इसलिए वो रोएंगे क्योंकि उनकी जिंदगी खुद दबी पड़ी है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बन के अपना कार्य कर रहे हैं वो खुद गड्ढे में दबे हुए हैं। वो इसलिए रो रहे हैं कि वो ना बाहर जा सकते हैं, ना उसके नीचे और जा सकते हैं, वो बीच में दबे पड़े हैं, इसलिए वो रो रहे हैं। वो क्या न्याय दिलाएंगे यार? जो खुद रो रहे हैं, एक मर्द होके रो रहे हो, एक मंत्री के पद पे बैठ के रो रहे हो, क्या रोना? आप कोई मर्द हो? वो तो पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हैं कि हमें पिछली सरकारें हमारे समाज को पढ़ने नहीं दिया, हमारे समाज को अच्छा स्वास्थ्य नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, इसलिए हमारा समाज आज पिछड़ा हुआ, हम झेल रहे हैं, रोते हैं। यदि अगर आज हमारा समाज पिछड़ा हुआ, अगर यदि हमारा समाज आज पीछे है, तो आप इतना ही बता दीजिए कि अगर हमारा समाज ही डॉक्टर संजय निषाद का मंत्री बना करके उनको लखनऊ में बैठा दिया है, तो वो आगे बढ़ के हमारे समाज के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे उभरते हुए समाज को दबा रहे हैं। एक गाजीपुर में अपराधी का एनकाउंटर हो गया, उसके लिए डॉक्टर संजय निषाद का मुंह खुल गया,
उसके लिए उनके मुंह में आवाज आ गई, उसके लिए लड़ने के लिए खड़े हो गए। प्रदीप बिंद हत्या आरोपी है, उसको जो है संरक्षण दे रहे हैं, उसको सपोर्ट दे रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसके प्रति वकील लड़ रहा है। कहाँ गए डॉक्टर संजय निषाद? सो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों कहाँ गए सब लोग? अभी हमारे एक कार्यकर्ता है डॉक्टर विनोद बिंद, भदोही के सांसद जी हैं, मैं उनको क्या कहूं, बस हमारे समाज के हैं, बस मैं उनका सम्मान रख रहा हूं कि हमारे समाज में जन्म लिए हैं। नहीं, हमारे मुखार बिंदु से तो अभी बहुत बुरे बुरे शब्द निकलते हैं उनके प्रति, जो स्वयं प्रेजेंट टाइम में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए, सांसद होते हुए आदित्यनाथ योगी के पास लेके गए। हमने हमारे भाई आजाद बिन का हत्या हो गया, आज 1 महीना 8 दिन हो गया। वो योगी का भाषा कहा गया जो बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, अगले तो रैप कांड हुआ, अगला तो अपराधी पार नहीं करेगा। आज 1 महीना 8 दिन पार कैसे हो रहा है? किसके संरक्षण में अपराधियों छिप रहे हैं? भोले राजभर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, प्रदीप बिंद बीजेपी के सपोर्टर हैं, डॉक्टर संजय निषाद उनको संरक्षण दिए। मैं कह रहा हूं आए डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ बात करें। मैं भी निषाद पार्टी के लिए बहुत कार्य किया हूं। मैं डॉक्टर संजय निषाद को गांव गांव से गरीब के घर से गेहूं चना बेचवा के उनको कुर्सी पर पहुंचाया हूं। मैं 100 रुपए से लेकर 1500 रुपए 10 रुपए तक चंदा लगा करके मैं डॉक्टर संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री बनाया हूं। 2013 से मैं डॉक्टर संजय निषाद का झंडा लेकर ढोया हूं। 2013 में मैं हाई स्कूल पास किया था, तब से मैं होश संवारा हूं, तब से मैं डॉक्टर संजय निषाद का सपोर्ट किया हूं। साथ छोड़ दिया आप? साथ छोड़ दिया इसलिए कि आदमी जब तक अनजान होता है, जब तक बच्चे होते हैं, उनको कोई भी गुमराह करके चॉकलेट दिलाएंगे, टॉफी दिलाएंगे, कुरकुरे दिलाएंगे, आप बच्चे को गुमराह करके कहीं भी ले जा सकते हैं। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, खुद समझ जाता है कि नहीं हम अपना होशो-हवास संभालना पड़ेगा, खुद की जिम्मेदारी समझ जाता है, तो अपना लाइन अपने चूज करता है। हमारे समझ में यह है कि डॉक्टर संजय निषाद हम युवाओं को बेवकूफ बनाए थे, बेवकूफ बना करके अपने परिवार को जो है सिर्फ ध्यान दे रहे हैं। अपने गोरखपुर में इतना बड़ा अत्याचार हुआ, इतना हत्या हो गई, धर्मात्मा का हत्या हो गया, कहाँ गए सब? कोई आंदोलन नहीं करवाया, कोई इनकाउंटर करवाया, कोई सुनवाई हुई किसी को? तो बताइए। आज ये 1 महीना 8 दिन हो गया, आजाद बिंद को न्याय क्यों नहीं मिला? क्या रीजन है इसका? ये हत्या है, ये हत्या नहीं, ये महाहत्या है। ये शादी के दिन दूल्हे को हत्या किया गया। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेश में पहला कांड ऐसा हुआ है जो शादी के दिन दूल्हे को गोली मार दी जाती है। बिल्कुल। तो अभी तक जो बचे हुए आरोपी हैं वो तो अभी पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है। बस उसके लिए प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री और सभी लोगों से जो आश्वासन मिला है, वो आश्वासन पूरा डेट होने के बाद भी क्या क्रियाकलाप करना है वो प्रक्रिया हम लोग खुद बनाएंगे। धन्यवाद।